हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी अभी चैप्टर नंबर 3 फिनिश किया है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम आप सभी जानते ही होंगे। चैप्टर अगला होगा तो अगला चैप्टर नंबर 4 होगा। इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड्स के बारे में, जो कंपाउंड कार्बन से बनते हैं। जनरली हमें दो ही कंपाउंड पढ़ना है जो मेन है, हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन। लेकिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसका मतलब पहले हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है। अगर पहले हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है तो इसका मतलब हम पहले कार्बन का इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर शुरू करते तो हमें क्या चाहिए? पहले इंट्रोडक्शन चाहिए, मतलब उसका परिचय कराना। एक्चुअली जो कार्बन होता है ना, ये जो नेचुरल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, सब में पाया जाता है। जनरली आप कह सकते हैं लिविंग थिंग में, और ये कह सकते हैं जो नेचुरल एलिमेंट के सब कॉम्बिनेशन है, सब में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो अधिकतर जितनी भी चीज़ें हैं संसार में जो नेचुरली अगर हैं, जो नेचुरल तरीके से पाई जाती हैं, उसमें क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन है कार्बन क्या है। दूसरी बात क्या है, यह एक नॉन मेटेलिक कंपाउंड है। आपको बताया था मेटेलिक में कौन आते हैं, तो उनके मेटल के प्रॉपर्टी बताए थे, नॉन मेटल के प्रॉपर्टी बताए थे। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ये नॉन मेटेलिक है। अब बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, तो इसमें दोनों के पाए जाते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में जो बैलेंस सेल होती है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन्हें 4 चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, और 4 दे करके ही वो अपने बैलेंस ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मतलब वो +4 और +4 के साथ -4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। चलिए, दूसरी बात आपको मज़े की बताएं, जो ये कार्बन होता है ना, ये एक बेसिक एलिमेंट है जो कि कोल में पाया जाता है। कोल आप जानते होंगे। और भी कह सकते हैं कार्बन इज अ बेसिक मैटर, जो कि आपने डायनासोर सुना होगा ना, जो विलुप्त हो गए, उनकी बोन में भी पाया गया था ये। तो अच्छी चीज़ जान लेना, ये कभी कभी तो आपके जीके में क्वेश्चन आते हैं या फिर साइंस में जो क्वेश्चन होते हैं थियोरेटिकल थ्योरी बेस, उस पर आता है कि जो कार्बन है बेसिक मैटर है, लेकिन किसके लिए है? तो बेसिक मैटर डायनासोर बोन के लिए है। और अगर बोले तो बेसिक एलिमेंट है तो किस में पाया जाएगा? कोल में पाया जाता था, पाया जाता है कह सकते हैं। लेकिन डायनासोर के लिए बोलेंगे पाया जाता था, क्या पता अभी भी बोन किसी ने कंजर्व करके रखा हो, तो पाया जाता है बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है एड्रेस की। कार्बन का एड्रेस क्या? एड्रेस मतलब उसका गली मोहल्ला क्या? हाँ, अब तो इतने जानकार आप हो ही गए हैं कि आपको पता है क्या क्या होता, बैलेंस सेल क्या होता है, उसमें ग्रुप नंबर थोड़ा सा बताया था। अगर नहीं बताया था तो अभी आप बात कर लेते हैं। अब देखिए, हमने सब कुछ इसके बारे में आपको बता दिया कि ये एक बेसिक मैटर, ये आप चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बेसिक मैटर है और ये डायनासोर की बोन में पाया जाता है। अगर बेसिक एलिमेंट बोलेंगे तो ये कोल में पाया जाता है। और ये क्या एक्चुअली नॉन मेटेलिक केमिकल है जो कि हमारे नेचुरल एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। ठीक है। तो ये हमारे कार्बन का इंट्रोडक्शन हो गया। अगर बात करें हम एड्रेस का, कार्बन का जो एड्रेस है, पहले हम तो गली मोहल्ला सब बताएंगे आपको। कार्बन का एड्रेस, इट हैव 6 एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। साथ ही साथ और आपको मजे की बात बताएं, इट्स ग्रुप नंबर, इट्स ग्रुप नंबर 4 एंड बैलेंसी इज आल्सो 4। भाई 4 का बड़ा कमाल है यहाँ पे। और साथ में बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 इन नंबर। चलिए भाई साहब, ये इसका एड्रेस, थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी हो। साथ में और आपको मजे की बात क्या बताएं, यह पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर आपको भी ब्लॉक का कोई आइडिया नहीं है, थोड़ा सा पीरियडिक टेबल तो आप जानते होंगे क्योंकि क्लास 10th में आ गए। पी ब्लॉक एलिमेंट, और साथ में इसका और भी एड्रेस बताते हैं आपको। ग्रुप, आपको पता चल गया क्या है ग्रुप, 4th ग्रुप है। और पीरियड जो होगा आपका, पीरियड, ये है 2nd पीरियड का एलिमेंट। ये इसका भाई सब पूरा पता हो गया हमारे पीरियडिक टेबल में कहाँ पर है, कैसे है। अगर हम बात करें इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो C6 होता है, तो 2 और 4 आएगा।
ठीक है, ये इसके बैलेंस सेल हैं, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, वही इसकी वैलेंसी, वही इसका ग्रुप नंबर है। तो ये हमारे कार्बन का एड्रेस हो जाता है। अब एड्रेस के साथ साथ ये अगर हमारे नेचर में पाया जाता है तो कितने परसेंट पाया जाता है, किस चीज़ों में पाया जाता है। एक्चुअली जो कार्बन है हमारे नेचर में, अबाउंडेंस आप कह सकते हैं, अबाउंडेंस ऑफ कार्बन, अबिलिटी, कार्बन। चलिए भाई ये भी देख लेते हैं। एक्चुअली जो हमारा कार्बन हमने बताया ना कि ये केमिकल है, नॉन मेटेलिक है, नेचुरल अकरिंग है। तो जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है, अर्थ क्रस्ट, उसमें जो कार्बन पाया जाता है 0.02% पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें जो कार्बन पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 0.02% पाया जाता है। वो भी किस रूप में पाया जाता है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ मिनरल पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। मिनरल तो आप जानते होंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट, मिनरल पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। और उन मिनरल्स में भी हाइड्रोकार्बोनेट एंड कार्बोनेट के फॉर्म में, लाइक हाइड्रोकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। ठीक है, मतलब जो फिर से सुन लीजिए, जो हमारा कार्बन अर्थ क्रस्ट में कितना कितना पाया जाता है, 0.02% पाया जाता है। और किस फॉर्म में, मिनरल। और मिनरल में किस तरह से पाया जाता है, कौन से मिनरल, तो हाइड्रोकार्बोनेट एंड कार्बोनेट के फॉर्म में। दूसरी मजे की बात क्या है, जो हमारा ये कार्बन है ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आपने नाम सुना होगा, हाँ सुना ही होगा, आप निकालते भी हैं। तो इसमें जो आप कार्बन पाया जाता है 0.03% पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारे नेचर में एबिलिटी है कार्बन की बहुत कम है कि नहीं, देख रहे हैं आप कितना कम है, मतलब कार्बन बहुत कम पाया जाता है जो हमारे नेचर में पाया जाता है। तो ये इसका हो गया अबाउंडेंस। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट पाया जाता है, आंसर क्या होगा, 0.02%। और आपके बात करें कि एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है गैसियस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03% पाया जाता है। सॉरी यार, थोड़ी गले में खिचखिच है। अब हम इसको हटा के फिर बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जो कि एलोट्रॉप्स हैं। एक्चुअली एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड या नॉट कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट जिनकी कोई फिजिकल स्टेट सेम हो बट उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट हो। ऐसे एलिमेंट्स जो किसी एक ही एलिमेंट के व्युत्पन्न हो, डेरिवेट्स हों, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, बट फिजिकल स्टेट सेम होना चाहिए। ये बात थोड़ी आपको कठिन लग रही होगी, हजम नहीं हो रही होगी, तो चलिए अभी आपको हजम कराते हैं। अगली जो आपकी हेडिंग आप डाल सकते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा आइसोटॉप, आइसोटॉप्स के बाद आइसोबार भी पढ़ा था। तो यहाँ पे आइसोटॉप आइसोबार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। तो आपकी हेडिंग है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। पहले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात नहीं करते, पहले हम बात कर लेते हैं ये एलोट्रॉप्स होते क्या। एक्चुअली एलोट्रॉप्स ऐसे होते एक या एक से अधिक फॉर्म हो किसी एक एलिमेंट के, बट उनका फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं द टर्म एलोट्रॉप रिफर, मेरे साथ में आप लिख ले, द टर्म एलोट्रॉप refer to show one or more than one or more than one
chemical form of same element in same physical state, but different property. समझिएगा, ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स होते हैं